इस जोन से गोल्ड को हम सेल देख सकते हैं। गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई यानी कि ये जो ब्लू लाइन का जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस लेवल था वो गोल्ड ब्रेक कर चुका है। अब पीछे कोई रेजिस्टेंस लेवल बचा है नहीं जिसको हम ले सकते हैं कि यहाँ से मार्केट सेल जा सकती है। तो ये जोन मैंने बनाया है, कैसे बनाया है, कौन कौन से लेवल लिए है, सारी जानकारी गाइस इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुकी है, ये ब्लू लाइन, और उसके ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ये थोड़ा सा ये वाला पुल बैक लिया और इसके बाद फिर ऊपर के लिए जा रही है। तो अब क्या है कि मार्केट को एक ही गो में ऊपर जाना तो है नहीं, तो मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी, फिर पुल बैक यानी कि रिट्रेसमेंट करेगी और फिर अपना बाई ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। गोल्ड गाइस बाई के मोड में ही है अभी, यानी कि ट्रेंड गोल्ड का बाई चल रहा है। तो अब पीछे कोई लेवल है नहीं, तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन है अभी कि फीब लेवल हम यूज़ करें। तो मैं फीब लेवल आपके सामने लगा कर दिखाता हूँ। ये जो हाई था वहाँ पर फीब लगाना है और ये जो इसका लो था वहाँ पर स्प्लॉट करना है। अब ये जो पहला हाई होता है वो ब्रेक होने के बाद मार्केट का पहला टारगेट होता है 161 जोन, यानी कि ये जो ब्लू लाइन आ रही है 161 जोन इधर आ रहा है। तो एक लाइन मैंने यहाँ पर लगाई है और ये ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक पुल बैक यहाँ पर भी लिया है। तो मार्केट का ये हाई और मार्केट का ये वाला लो पे फिब स्प्लॉट करना है। तो इसमें मार्केट का पहला टारगेट 161 और दूसरा टारगेट 261 होता है। 161 तो हिट हो गया है, अब 261 इधर है। तो 161 इस लेवल का और 261 इस लेवल का कुल मिलाकर ये जोन बनता है। तो ये फिब लेवल को यूज़ करके मैंने ये पूरा जोन बनाया हुआ है और यहाँ से हम मार्केट को सेल देखेंगे। अब चलते M15 टाइम फ्रेम में कि M15 टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरीके से सेल होगी। तो अब आ गए हम M15 में। M15 में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले मैं गोल्ड के बारे में थोड़ी बात आपको बता देता हूँ कि भाई आजकल गोल्ड का बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है कि भाई सब ट्रेडर को गोल्ड में ही ट्रेडिंग करना है। लेकिन यार जो गोल्ड का ऑल टाइम हाई था वहाँ से गोल्ड ने रिटेल ट्रेडरों और सेलरों को जो लूटा था वो आप देख ही चुके हैं। तो गोल्ड में ट्रेडिंग इतनी आसान है नहीं बाकी पेयर के मुकाबले। तो ध्यान रखिए गोल्ड में ये सेल ज़रूरी लगाए और स्ट्रक्चर और बाकी सब टेक्निकल एनालिसिस कंफर्म होने के बाद ही आप ट्रेड एंट्री करिए। तो गोल्ड में मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले एक स्ट्रक्चर में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मार्केट ऐसे आए और अपना 1 2 3 4 और 5 वेव कंप्लीट करे कुछ इस तरह से। इसमें ये पहली वेव ब्रेक होनी चाहिए यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि ये लो ब्रेक होना चाहिए। अब M15 में हमारी ये कंडीशन जब बनेगी तब हम इस तीसरी वेव जो रिट्रेसमेंट लेगी वहाँ पे हम ट्रेड एंट्री बनाएंगे। तो M15 में मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे देता हूँ। तो M15 में मार्केट कुछ इस तरह से चली थी, ये 1, ये 2 और उसके बाद ये 3। अब 2 बचा है हमारा ये वाला लेवल, ये वाला। तो ये वाला लेवल हमारा ब्रेक हो चुका है यानी कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया है और अभी मार्केट यहाँ पर आसपास घूम रही है। तो यहाँ पर BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को प्लॉट कर देते हैं। अब इंतज़ार रहेगा ये वाला लो ब्रेक होने का।
अब मार्केट जब ये वाला लो ब्रेक करेगी तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर M15 में हम सेलर बन जाएंगे। तो मार्केट यहाँ से आसपास से कहीं से भी इस तरीके से सेल हो और उसके बाद जब ये वेव रिट्रेसमेंट ले तब हम सेल कर सकते हैं। तो अब ये वाला लेवल और ये वाला लेवल जब ब्रेक होगा तब रिट्रेसमेंट में हम इस लेवल से कहीं से भी सेल आराम से सेल कर सकते हैं। हालांकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इस वेव से भी आप ट्रेड उठा सकते हैं और उसका एसएल हमारा ये 22.80 ही रहेगा, 2280 वाला ही हमारा एसएल रहेगा। अब बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट के लिए वापस डेली में चले जाते हैं और डेली में मार्केट ने ये जो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था उसी लेवल से मार्केट ने जब इस वेव को सपोर्ट दी थी तो यही हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद मार्केट अगर इस लेवल को भी ब्रेक करेगी तो टारगेट हमारा और भी नीचे रहेगा जहां हमारी लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी पड़ी है। तो गोल्ड का ये एनालिसिस है जो मंथली और वीकली के लिए भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा।